गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जो पेपर है कम्युनिकेशन स्किल्स, एक थ्योरी पेपर भी है एंड प्रैक्टिकल पेपर भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक को मैं कवर अप कर सकूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस भी करीब आ रहे हैं आप लोगों के। तो मैं कोशिश करूँगा फटाफट जो वीडियोज़ में मैं इंक्लूड कर सकूँ इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से लिख पाएँ। तो यूनिट 2 है, यूनिट 2 डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग का। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो टॉपिक हमारी है वो है कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, या फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें। तो पहली डेफिनेशन स्क्रीन पे है आपकी। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि कोई चीज़ कैसे वर्क करता है, ठीक है। यानी एक आइडिया हो, एक मैसेज हो, ठीक है, या मल्टीपल आइडियाज़ हैं, मल्टीपल मैसेजेस हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल इमोशंस हैं। ये क्या हो रहा है? सोशल सोसाइटी में इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, इंडिविजुअल्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में। अभी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक जा रही है। अब इस इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए हम वर्बल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिटन मीडियम यूज़ कर सकते हैं। वर्बल यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें वर्बल होती हैं यानी वो ओरल कम्युनिकेशन के पार्ट में आती हैं। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है डैट इज़ इंक्लूडेड इनटू दी ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि आपने अपने हैंड का कैसे मूवमेंट यूज़ करना है, आपने कैसे चलना है, आपने कैसे बैठना है, आप अपने आई कॉन्टैक्ट को कैसे यूज़ करोगे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप देखोगे तो कई बार हम अपने आइज़ के थ्रू ही बहुत सारा कम्युनिकेशन कर लेते हैं। लास्ट है रिटन मीडियम्स, यानी कि मैं इन्फॉर्मेशन को कवर लेटर्स के थ्रू शेयर कर सकता हूँ, ईमेल्स कर रहा हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ, टेलीग्राम कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें रिटन मीडियम में आती हैं। अगर हम फ्रेमवर्क्स पे आएंगे, यानी कि कम्युनिकेशन का जो फ्रेमवर्क है उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो कम्युनिकेशन के होने के लिए एटलीस्ट सेंडर और रिसीवर, ये दो लोगों के, दो इंडिविजुअल्स, मिनिमम दो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, तभी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी शेयर हो पाएगी या इफ़ेक्टिव हो पाएगी। स्टार्ट करते हैं सेंडर से। सेंडर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपने इन्फॉर्मेशन को आप तक भेज रहा हूँ, तो मैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हूँ, ठीक है। अब सेंडर के पास एक आइडिया होता है माइंड में, उस आइडिया को हम कंटेंट बोल सकते हैं या मैसेज बोल सकते हैं। मेरे माइंड में कुछ भी आइडिया हो सकता है। जैसे कि मुझे वीडियोज़ बनानी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने माइंड में आइडिया फीड किया। अब ये जो मेरा आइडिया है, ये जो मेरा मैसेज है, ये मेरा कंटेंट है जिसको मैं शेयर करने वाला हूँ। नाउ शेयरिंग के पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे शेयर करूँगा, किस लैंग्वेज में एनकोड करूँगा, ताकि जो रिसीवर है या जो सुनने वाले लोग हैं, जैसे आप अभी रिसीवर है, आप मेरी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, इम्बाइब कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रैस्प कर रहे हो। तो मुझे ये नोटिस करना है कि मेरे जो ऑडियंस है वो इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते, हिंदी जानते हैं नहीं जानते हैं। और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है, यानी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं। तो मैंने इन्फॉर्मेशन को बाइलिंगुअल रखा है, आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो, आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो। अब इन्फॉर्मेशन को मैं सिम्बल्स के थ्रू भी भेज सकता हूँ, आपको वर्ड्स के थ्रू भेज सकता हूँ, एक्शंस के थ्रू भेज सकता हूँ। एनकोडिंग यानी कि आपने मैसेज को किस पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, मैसेज में कन्वर्ट करना है, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए लिसनर के लिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, चैनल। चैनल यानी कि मीडियम, कोई चीज़ कैसे फ़्लो करता है, ये मुझे डिसाइड करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वीडियो के थ्रू और रिटन मीडियम के थ्रू भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चैनल फ़ेस टू फेस भी हो सकता है, ईमेल्स के थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और टेलीफोन कॉल्स के थ्रू भी हो सकता है। जैसे गूगल मीट पे आपने कभी स्कूल में क्लासेस की होगी, आपने कॉलेज में क्लासेस की होगी, ये सारी चीज़ें वर्चुअल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट 5th है रिसीवर, यानी कि मेरी इन्फॉर्मेशन जिस तक जा रही है वो बंदे कौन है, ठीक है। वो बंदे को जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रिसीवर के इंटेंशन बताएगा, रिसीवर का अंडरस्टैंडिंग बताएगा कि सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से शेयर करे। यानी रिसीवर वो लोग हो गए जो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं सेंडर के थ्रू से, ठीक है। अब आती है डिकोडिंग स्टेज, एनकोडिंग का जस्ट ऑपोजिट। डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, डिकोडिंग में जो रिसीवर है, जिनको मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, जब आप जैसे अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आप क्या करोगे, उसको अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में
डीकोड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, जैसे रिसीवर का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। रिसीवर ने अगर चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है तो वो उसको समझने में प्रॉब्लम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि थिंक अबाउट एन एप्पल, ठीक है, मैंने आपको बोला एप्पल के बारे में सोचो। हो सकता है मैंने अपने माइंड में ग्रीन एप्पल बनाया हो, आपने अपने माइंड में रेड एप्पल बनाया हो। अगर आपने कभी ग्रीन एप्पल देखा नहीं है तो आप अपने माइंड में ग्रीन एप्पल नहीं सोचते हो। यानी यूज़र, जो बंदा, लिसनर के पास्ट एक्सपीरियंस उसके करंट अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ को शेप करते हैं, ठीक है। अब जब रिसीवर डिकोड कर लेता है मैसेज, वो अपने अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस के थ्रू चीज़ों को समझ जाता है, अब वो फीडबैक देता है। यानी वो बताता है कि हमने जो रिस्पॉन्स देना है वो पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा मेरी प्रॉब्लम्स को, या मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मैसेज शेयर किया वो आपको अगर समझ नहीं आएगा तो आप नेगेटिव फीडबैक दोगे। हो सकता है वो आप वर्बली दो, या फिर आप अपने हेड को नॉड करो कि भाई मुझे समझ नहीं आया। ये सब चीज़ें फीडबैक के थ्रू किसको मिलती है? सेंडर को। अगर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक आएगा, और अगर फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इन्फॉर्मेशन मेरी सही तरीके से पहुंच गई है। अब इन सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिसरप्ट करती हैं किस चीज़ों को? हमारे मैसेजेस को। यानी अगर मान लो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अचानक से आपको बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ आ जाए, या फिर आप वीडियोस देख रहे हो मेरी और अचानक से आपको किसी ने आवाज़ दे दिया, तो क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, कम्युनिकेशन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ बैरियर है, वो नॉइज़ के सेक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर अप द डिफरेंट थिंग्स जो इसके बाद आता है।